Hello everyone, I am Sapna. After the some theory parts, now we are starting practical part. Okay, so this is the first program for the beginners. You can see there's a program starting with hash include. Hash include stdio.h. This is a preprocessor directive that tells the compilers that this header files we are using in a program. Okay, the next one is main function. I told you and again I am telling you that a main function is a very important function and only comes one time in a program, but it is very important function. You can say that the name suggest, जैसा कि name से पता चलता है वैसे ही ये main है. Okay, now the next one is start braces. Start braces indicates the program starts from here. Okay, the first program is only simple to print anything, your name, your address, my name, anything you can print here. Okay, so very simple program is there. So we will use printf to print. in C language we will use printf. ठीक है, और उसके बाद जो भी हमें प्रिंट करवाना होगा हम उसको प्रिंट करवा देंगे. जैसे माई नेम इज़, बस इतना ही दिया है मैंने, माई नेम इज़. ठीक है, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा. देखो हमने जब कुछ एज इट इज़ ही प्रिंट करवाना है तो हम किस में लेते हैं, डबल कोट्स में. जो भी चीज़ हमें प्रिंट करवानी होती है वो अगर हम डबल कोट्स में लेते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट होती है. तो प्रिंट के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, प्रिंट एफ. एंड आपने क्या करा, ओपनिंग किया था ब्रेसेस तो क्लोज भी करना इसको कंपलसरी है. क्लियर, तो आउटपुट क्या आ गया, माई नेम इज़. माई नेम इज़ ही दिया था ना, तो ये हमारा आउटपुट आ गया माई नेम इज़. ओके, वेरी सिंपल प्रोग्राम. इफ़ यू वांट टू प्रिंट anything then write just like that simply. Okay, now the second program is to accept values of a and b. किसके लिए, to add. हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो बहुत छोटा प्रोग्राम शुरू करते हैं कि दो वैल्यूज़ लिए हैं हमने और उनको हमें ऐड करवाना है. अगर हम कोई दो वैल्यू ले लेते हैं और उनको ऐड करवाते हैं तो क्या होता है बताओ आप, कि जैसे मैंने आपको बोला कि ऐड करो, बहुत बड़ी डिजिट दे दी आपको मैंने, ऐड करो 566 प्लस 922. ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपने ऐड किया तब आपने उसका आंसर लिख लिया. ठीक है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जितनी बार आप उसको रन करोगे प्रोग्राम को, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा. क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताई, वैल्यूज़ बता दी, कांस्टेंट वैल्यूज़. ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम का क्या यूज़ जिसका कि आंसर हमेशा एक ही आए, मीन्स कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए कि एवरी टाइम वी कैन पुट इफ डिफरेंट वैल्यूज़ देन इट विल गिव डिफरेंट आंसर्स. फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं. ओके, मॉल में जैसे फर्स्ट कस्टमर ने जो भी सामान लिया है, अगर मैं कांस्टेंट वैल्यूज़ दे रही हूँ, ठीक है, तो मॉल वाले ने अगर बहुत सारा सामान लिया, अगर उसने 2000 का सामान लिया है और उससे पहले वाले का जो हमारा फिक्स है प्रोग्राम में, फिक्स वैल्यू थी हमारी 8000. ठीक है, मान लेते हैं कि हमने 4000 प्लस करवाए थे तो 8000 फिक्स वैल्यू आ रही है. तो उसने जब 2000 का सामान लिया तो उसको क्या हुआ कि बिल कितने का आएगा, 8000 का. क्यों, क्योंकि वो तो फिक्स वैल्यू है. ठीक है, तो वो आपको देगा क्या, कभी नहीं देगा. कि मैंने 2000 का ही सामान लिया है तो मैं आपको एक्स्ट्रा 6000 क्यों पे करूँ. ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला कस्टमर है, उसने क्या किया, 15000 का सामान लिया, अब आपने फिर उसको 8000 का बिल पकड़ा दिया, तो वो तो बहुत जल्दी लेके भागेगा. क्यों, क्योंकि सामान तो आपको 15000 का था, मिला 8000 में रहा. तो यही जो है, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कांस्टेंट वैल्यू का. तो वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए कि हर बार हम वी कैन चेंज द वैल्यूज़. ठीक है ना, एट द रन टाइम. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वही सेम हैश इंक्लूड stdio.h and conio.h. main is a main function, start of a program. Now जितने भी वेरिएबल वी आर यूजिंग इन अ प्रोग्राम, इट इज़ कंपल्सरी टू डिक्लेयर. ओके, सो हम जो वेरिएबल्स ले रहे हैं, कोई भी हम अल्फ़ाबेट ले सकते हैं. आई एम टेकिंग A, B and C. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम वी आर क्रिएटिंग. किस टाइप का, नंबर का, कि 2 नंबर देंगे और प्लस होगा. तो क्या हो गया, इंटीजर वैल्यूज़ वी आर गिविंग. तो जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ वेरिएबल के साथ हमको डेटा टाइप बताना पड़ेगा. जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं आप वो किस डेटा टाइप के हैं. तो किस डेटा टाइप के हो गए, इंटीजर डेटा टाइप के. मीन्स A, B और C में जो है आप वैल्यू दोगे
वो इंटीजर होगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, ओके। नाउ एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब एंटर वैल्यू ऑफ ए देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल ई लिखा, फिर कैपिटल एन लिखा, फिर स्मॉल लिख दिया, फिर वैल्यू ऑफ ए लिख दिया। ऐसा क्यों किया कि मैंने आपको बताया था कि वी कैन राइट इन स्मॉल कैपिटल, नहीं उसका केस सेंसिटिव है ना, सो स्मॉल कैपिटल का डिफरेंस होता है। तो वी राइट प्रोग्राम इन ऑल अवेलेबल इन स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, उससे क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डबल कोट्स में है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ डबल कोट्स में होती है वो एज इट इज़ ही प्रिंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा इसने हम यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट इज स्कैन एफ। प्रिंट एफ मतलब हमारे सिर्फ मैसेज प्रिंट हो रहा है फॉर द यूज़र, जो यूज़ कर रहा है उस प्रोग्राम को, कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक, ओके। तो अब उसको प्रोसेस करने के लिए एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ, स्कैन एफ %d। %d क्या है, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमारे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, जैसे %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए, %c करेक्टर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, ये यूज़ करने पड़ते हैं। तो इंटीजर है तो %d ले रहे हैं, और जिस वैल्यू को एक्सेप्ट करवाना है a को, उसके साथ हमने यहाँ पे क्या लिया, %, लिया, ठीक है, क्लियर। अब देखो सेकेंड लाइन, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर वैल्यू। अब यहाँ मैंने पूरा कैपिटल लिख दिया एंटर, ओके, और बी यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, फिर वैल्यू मैंने ऑफ मैंने वापस स्मॉल लिख दिया, ठीक है। सिर्फ ये इसीलिए दिया है कि आपको समझ आ जाए कि जो एग्जाम्पल है कि ये डबल कोट्स में लिखी हुई जो चीज़ होती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्कैन एफ %b, % भी हो गया, तो ये भी हमने कर लिया %, को। अब आगे देखते हैं करना क्या है, कि a + b को ऐड करना है। अब मैनुअली अगर मैं a + b को ऐड करूँ, मैं आपको बोलूँ 5 + 4, तो आप बोलोगे 9, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने उसको कहीं स्टोर किया हो, ठीक है। लेकिन हमारे को क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम में हमारे को हर एक चीज़ जो है वो स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। वही तभी हमारे काम आ सकती है वो चीज़, जो अगर वो स्टोर ही नहीं है मेमोरी में, तो वो चीज़ हमारे काम नहीं आ सकती। तो हमने उसको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हमें किसी ना किसी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ज़रूरत हमने क्या ले ली, सी, मान लिया सी। आप कुछ भी ले सकते हो, सम भी ले सकते हो, ऐड भी ले, कुछ भी, ओके। तो मैंने यहाँ ले लिया सी, थर्ड वेरिएबल मैंने काम में ले लिया, दैट इज़ सी। सी में मैंने क्या किया, a + b, तो a + b ऐड होके किस में स्टोर हो जाएंगे, सी में। तो हमारा आंसर किस में आ गया, सी में। तो हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ %d और सी को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। आउटपुट देखो बिल्कुल वैसा वैसा रहा जैसे मैंने कैपिटल में लिखा था, स्मॉल में लिखा था, कैपिटल में लिखा था, स्मॉल में लिखा था। फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग 5, सेकेंड टाइम वी आर एंटरिंग 10 एंड द आंसर इज़ 15, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हैश इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव लिखनी होती है, दैट टेल्स द कंपाइलर दैट विच हेडर फाइल वी आर यूजिंग। हेडर फाइल्स क्यों लिखते हैं, कि जो भी हम प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसे जो भी फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, कंपाइलर को पता नहीं होता कि इन फंक्शंस का यूज़ क्या है, ओके। तो वो उन हेडर फाइल में सर्च करके उन फंक्शंस को देख के वापस आके उस फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक। आगे है मेन इज़ अ वेरी मेन फंक्शन। फिर आपको मैंने सिंपल जो प्रोग्राम बताया था पिछला, उसमें क्या था आपका कि सिर्फ प्रिंट करवाना था, तो प्रिंट एफ से आपने एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया। जब हमने वैल्यू लेनी सीखी तो हमें पता चल रहा है कि इंटीजर लेना है तो डिक्लेयर करना ज़रूरी है, करेक्टर लेना है तो डिक्लेयर, मतलब जो भी आपने डेटा टाइप डिक्लेयर के साथ लिखना ज़रूरी है, ओके। फिर स्कैन एफ को क्या किया, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ % से हमने एक्सेप्ट करवाई वैल्यू a b c जो भी आपके वेरिएबल्स हैं। फिर c में a और +b को ऐड करवा दिया और प्रिंट c, ठीक है। तो दीज प्रोग्राम्स आर फॉर बिगनर्स। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जितने भी अभी तक मैंने आपको थ्योरी पार्ट करवा दिया उनके सारे प्रोग्राम 1 by 1 आते जाएंगे, ओके। थैंक यू।